बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मौजू है कि मेरा शौहर बहुत झूठ बोलता है और मुझे उसके झूठ सुन के पता भी चल जाता है। मैं इसको कैसे रोकूं कि वो झूठ ना बोला करे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स। राबिया आमिर ने लिखा है कि सर, आपकी हर वीडियो किसी न किसी की ज़िंदगी के किसी गोशे को संवारने का बायस बन रही है। आप हम तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए एक नेमत बना के भेजे गए हैं। राबिया, बहुत शुक्रिया बेटा आपका। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा दिल डरता रहता है कि मेरे शौहर दूसरी शादी ना कर लें। वो लाहौर रहते हैं। उन्होंने एक दफ़ा मजाक में ऐसा कहा, पर फिर मेरे पूछने पे कहा मैं मजाक कर रहा था। राबिया बेटा, बात याद रखिएगा, जिस बात का आप तस्करा ज़्यादा करोगे वो हो जाती है। कुछ चीज़ों को फिर ओवरलुक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ज़हनन अपने आप को तैयार रखिए। ये ख़वातीन इतना बड़ा ब्लंडर करती हैं कि वो अपने मियाँ को अपनी मलकियत समझती हैं। मियाँ एक एसेसरी नहीं है, मियाँ एक कमोडिटी नहीं है, एक चीज़ नहीं है, वो एक रिश्ता है। अरे रिश्ता भी ऐसा है जिसमें आप डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। वो मालिक है, वो मुख्तार है, वो कैप्टन है, वो ओनर है उस घर का, उस ज़िंदगी का, उस रिश्ते का। तो बराह करम उसकी जो पोजीशनिंग है उसको समझिए। जब तक आप उसकी पोजीशन नहीं समझते तो आप उसके हर कदम पे आपको इख्तलाफ भी होता है, आप उस पर सवाल भी उठाते हो, चैलेंज भी करते हो, रुकावट भी डालते हो, वो तंग होने लगता है। तो अगर वो कर ले तो क्या हर्ज है, ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी। अल्लाह ने आपको जो सुख सहूलत देनी है वो आपके लिए है ही है, और उसके लिए अगर कहीं और सहूलत है तो कर लेने दीजिए। अपने आप को आप खुशी से एकदम गमी में क्यों ले जाना चाहते हैं। शनीला खालिद ने बहुत दिनों बाद लिखा है, या मेरी नज़र बहुत दिनों बाद पड़ी। उन्होंने कहा कि सर, आपको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। अपना हाथ आगे कीजिए। मैं कई कबीले के बुज़ुर्गों की तरह उस पर बोसा देना चाहती हूँ और साथ आपको दुआ देना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी सितारों की तरह चमकती रहे और हमारी ज़िंदगी के आसमान पे आप चमकते रहें। शनीला, बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहिए। और साकिब अहमद कहते हैं कि सर, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। ज़ाहिर है लड़की को ही पसंद करना चाहिए। उसके घर वाले भी शादी के लिए मान गए हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे, बल्कि वो उसके घर जाने पे भी तैयार नहीं है। साकिब मियाँ, ये काम औखा है। घर वाले ना गए और रिश्ता ना मांगा तो नहीं होगा। आप ले आओगे तो 4 दिन ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। घर वालों के साथ लड़ाई के साथ, घर वालों के साथ टसल के साथ ये मामला नहीं चल सकता। एक दफ्तर में बॉस के साथ और घर में माँ बाप के साथ जब भी आप लड़ाई करोगे तो ज़ाहिर है अपना नुकसान कराओगे। यहाँ तो मामला ज़िंदगी का भी है और आखिरत का भी है। इस वाले मामले में अगर माँ बाप कायल हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ना हो तो फिर आप खामोश हो जाइए। कुछ वक्त बाद अपने आप कोई चीज़ नज़र आ जाएगी जिसमें आपका काम जो होना होगा वो हो जाएगा। सिदरा महमूद ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। कहा, सर, आज से काफ़ी अर्सा पहले मेरे वालिद ने मेरी वालदा को, जो 7 बच्चों की माँ थी, ये कहा था कि तुम्हें मैं अपनी माँ की वजह से छोड़ दूंगा, क्योंकि बीवी और मिल जाएगी, माँ नहीं मिलती। अब इतने बरसों के बाद यही अल्फाज मेरे मियाँ ने मुझसे कहे हैं, तो क्या मैं अपनी माँ को जाके कहूँ कि मेरे मियाँ ने ये कहा है। सिदरा बेटा, मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है, लेकिन अब ये देख लें कि जो गलती आपकी माँ ने की थी आपने भी वही दोहराई है। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। मर्द को ये बात कहने का कोई शौक तो नहीं होगा ना। ऐसा तो होता खाना खाते हुए, नाश्ता अच्छा करते हुए, लुकमा लेते हुए मुंह से कहे कि ये डायलॉग आपसे बोल दे। ये जुमला कब कहा जाता है? जब आप अगले के नाक में दम कर देते, जब आप उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, या जब आप उसकी इंसल्ट करते हो और उसके रिश्तों के साथ आपकी टसल शुरू हो जाती है और उसको कंपैरिजन करना पड़ता है कि मैं इसको रखूं या इसको रखूं। जाहिर है ये कंपैरिजन दुनिया भर में किसी का भी होगा तो बीवी का नुकसान होगा। कोई मजहब भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। एक बात को पल्लू से बांध लीजिए। अपना पल्लू झुकाने के लिए, उसको बचाने के लिए लाजिम है कि मियाँ आपसे राज़ी रहे। जिस जिस बात पे प्रॉब्लम उसको होता है, आपकी माँ ने भी वही प्रॉब्लम दिया, आपने भी वो प्रॉब्लम दिया। अगर आपकी वालदा मान जाती, आपको वो सिखाती कि मेरे बच्चे, ये मैंने किया और उसके बदले में ये मेरे साथ हुआ, तू मत करना, तो आप ये ना करते। हम चूँकि गलतियों से आमतौर पर सीखते नहीं हैं तो फिर हम गलतियाँ दोहराते हैं।
गलती के बारे में मेरा कहना ये है, गलती कभी नहीं दोहरानी चाहिए, हमेशा गलती नहीं करनी चाहिए। अब नई गलती ना करने बैठ जाइएगा, लेकिन पुरानी को दोहराना भी नहीं चाहिए। खातिन हज़रात, मिसेस अशरफ का ये सवाल है कि मेरे मियाँ झूठ बोलते हैं, मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा मैं उनसे बराह रास्त पहले बात कर लूँ, इस बहाने आपसे भी बात हो जाए। मुझे ये बताइए कि मर्द झूठ कब बोलता है? वो तब बोलता है जब आपसे कोई बात छुपाना चाहता है। ज़रा गौर कर लीजिए, वो आपसे बात छुपाना क्यों चाहता है? उसके अंदर डर है कि आप उस बात को संभाल नहीं सकोगे, नंबर 1। आप उस बात को किसी और को बता दोगे, नंबर 2। उस बात से आप जलोगे, नंबर 3। उस बात से आप इख्तलाफ करोगे, नंबर 4। आप उसको चैलेंज कर दोगे, नंबर 5। नंबर 6, आप उससे लड़ने बैठ जाओगे, नंबर 7, उसके पिछले किए किराए पे बिल्कुल आप पानी फेर दोगे, नंबर 8, कभी कभी आप बदजुबानी और बदलिहाजी भी करोगे। 8 इतनी सॉलिड वजूहात हैं कि जिसकी वजह से, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आप घर के अंदर रहते हो, कमरे में, किचन में, मर्द छत पे नहीं है, वो दुनिया में घूमता फिरता है। उसके लिए ज़िंदगी बड़ी है, कैनवस बड़ा है, करने के काम बड़े हैं। वो 20 ऐसे लोगों से मिलता है जो अच्छे नहीं होते, पर उनसे भी काम लेता है, उनको अकोमोडेट भी करता है और उनके साथ रिश्ता अपना रखता भी है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे उम्दा लोग भी आते हैं, उनको वो सर पे नहीं उठाता, ना सर पे बिठाता है, उनके साथ भी रिलेशन को वो स्मूथली लेके चलता है। उसकी ज़िंदगी में अच्छे फैसले होते हैं, बुरे फैसले होते हैं, नाकाम फैसले होते हैं, कामयाब फैसले होते हैं, लूज फैसले होते हैं, ढीले ढाले से फैसले होते हैं और ऐसे नुकसानदेह फैसले भी होते हैं। पर इन फैसलों पे वो किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, अपने समझ लेता है कि यस इट वाज माय मिस्टेक। तो जो बंदा मिस्टेक करता है, मान लेता है, मान के आगे चलता है। आपके साथ शेयर करने के बाद जब आप उसको कम अकल समझ के अकल देने लग जाते हो, तो अगली दफ़ा जब आप पूछोगे ऐसी कोई बात, तो फिर वो कतराएगा, आपको पूरा मंजर नहीं बताएगा। एक बात और भी हो सकती है और ये बहुत अहम है, वो झूठ तब बोलता है जब उससे डर लगता हो कि जब मैं ये बात पूरी बता दूंगा तो मेरा इमेज, मेरा इम्प्रेशन वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, झूठ वो तब भी बोलता है जब वो बदगुमानियों से बचाना चाहता है आपको, कि आप बदगुमान ना हो जाओ। अगर आप एक काम कर लो तो आप 9 कामों से बच सकते हो। सवाल पूछना कम कर दो, इंतज़ार किया करें कि जो बात उसने बतानी है वो खुद बता दे, क्योंकि घर में आने के बाद थोड़ा अच्छा लेयर प्लेजेंट टाइम आप दोनों के बीच में हो, बच्चों के साथ हो, तो उसमें या तो आप अपनी छोटी छोटी बातें शेयर कर लीजिए या फिर लेट हिम से कि वो क्या कहता है। अगर उसे कोई लगेगा कि आपका दिल रखने वाली, कोई खुशी की, कोई कामयाबी की बात बतानी है, तो उसको कहने दीजिए। झूठ पे मत लेके जाइए, क्योंकि जब आप बिल्ली को दीवार से लगा देते हैं तो पता ना बिल्ली क्या करती है। तो जब भी मर्द दीवार के साथ लगता है और चारों तरफ से आप उसको बचने का रास्ता नहीं दे रहे होते, तो जाहिर है फिर वो कोई ऐसा लफ्ज़ कहेगा जो सच्चा नहीं होता। खातिन हज़रात, एक दिलचस्प बात कभी सोचिएगा कि जिन मर्दों के बारे में उनकी बीवियों का ये ख्याल होता है कि वो झूठे हैं, बाहर की दुनिया में उनके बारे में ये ख्याल नहीं होता। बाहर वो आम तौर पे बहुत प्लेजेंट होते हैं, लोगों के साथ बड़े अकोमोडेटिव होते हैं, कामयाब भी होते हैं, जॉब कर रहे हों या बिज़नेस कर रहे हों। इसका मतलब ये हुआ कि घर में रहने वाली जो खातून है, उसका जो तर्ज़ फ़िक्र है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें मैच्योरिटी की कमी है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर करने का सफ़र आगाज़ करें, तो बिलीव मी, आपकी बेटियों का भी फ़ायदा होगा, आपके बेटों का भी फ़ायदा होगा। आप सवाल उठाना, सवाल करना कम कर दीजिए और झूठ बोलना कम कर देंगे, और उसके बाद कुछ अरसे में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को भी झूठा बना सकते हो। जब आप उनसे ज़्यादा सवाल करते हो, एक एक चीज़ की टोल लगाते हो, तो फिर उन्हें पता होता है कि अम्मा किस बात पे ओवर रिएक्ट करेंगी। आपके ओवर रिएक्ट करने से मियाँ भी डरता है, बच्चे भी डरते हैं, क्योंकि दोनों चाहते हैं, एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है, दूसरा घर का सुकून और सुख चाहता है। गौर कर देखिए, अगर दिल माने तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए, वरना जो आप कर रहे हो तो आपने करते रहना है और मियाँ बेचारा झूठ बोलता रहेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।